हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक अपडेट के बारे में। आपका ECIL की साइड से आपका जॉब पोस्ट निकल के आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 23 मार्च से, यानी कि आपका कल से आपका जो भी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो ECIL.co.in पर जा करके आप पूरी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आपको फॉर्म का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, नेगेटिव मार्किंग है या फिर आपका नहीं है, या फिर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर आप सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर को फिल कर सकते हैं, आपका फ़ीस कितना रहने वाला, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आपका यहाँ पर पोस्ट जो था वो आपका यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए आपका पोस्ट निकला हुआ था, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि आपका जो ट्रेड है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, मशीनिस्ट के लिए एंड फिटर के लिए आपका यहाँ पर ट्रेड वैकेंसी आपका निकल के आया था। एलिजिबिलिटी की बात थी आपकी यहाँ पर 18 to 27 आपका। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 27। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट के लिए भी दिया गया था क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में, अगर आपके पास ITI है, ठीक है, प्लस आपके यहाँ पर क्या है NAC, यानी कि आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आप है तो ही आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं वो प्लीज़ फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है ECIL की साइड से काफ़ी टाइम के बाद आपका परमानेंट वैकेंसी आया है। सो दैट आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिए ज़रूर। एकदम एक बार एग्ज़ाम देने में कुछ नहीं आता, आप एग्ज़ाम को दीजिए, जो भी चीज़ें हैं पहले आप उसे आराम से समझ लीजिए, आफ्टर डेट आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिए और उसकी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 27 है, SC ST OBC PWD हैं आपको, तो यहाँ पर क्या है आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि कितना आपका यहाँ पर अलाउड किया गया, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के लिए हमने बात किया हुआ था आपका। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर और आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी है। इसके बाद अगर आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर क्या है आपका इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगा, सिर्फ आप रिटन टेस्ट दीजिए, ट्रेड टेस्ट दीजिए, आफ्टर डेट आपका यहाँ पर क्या है DV होगा। उसके बाद आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे रिटन एग्जाम में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर को लेके काफ़ी सारे डाउट्स थे कि एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ कहाँ पर फिल कर सकते हो। तो देखिए, बेंगलोर है आपका, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई, नागपुर में आपका, न्यू दिल्ली, नोएडा एंड कोलकाता, ये 6 आपके हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ पर क्या है कि आप फिल आउट कर सकते हो जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो इस 6 जगह पे आपको यहाँ पर क्या है फॉर्म फिल करना अलाउड है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के लिए। बेसिकली क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आए थे कि मैम क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होगा। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका बायलैंग्वेज लैंग्वेज होगा, आपको हिंदी में भी मिल रहा होगा एंड आपका क्या है यहाँ पर इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। क्लियर इतनी चीज़ें। उसके बाद आपका क्या है रिटन टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। हाँ, लास्ट टाइम हमने एक चीज़ को लिए डिस्कस किया था कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसका नेगेटिव मार्क है। तो देखिए, ऑफिशियल लेटर के लिए मैंने बोला था कि आप वेट कीजिए, ऑफिशियल लेटर में साफ साफ मेंशन है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग करते हो, सो दैट आपका यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्क है वो भी आपका 0.25 का, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका नेगेटिव मार्क का मार्क्स रहता है, सो दैट आप वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिएगा जो भी आपके यहाँ पर क्या है जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको नहीं आता है, सो दैट आप क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है कि आप लीव कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग आपका अपडेटेड है, ठीक है। आंसर शीट आपका क्या है OMR सीट होगा, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फॉर्म्स फिलिंग से लेके हॉल टिकट, आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, जितनी भी डिटेल्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर ही यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूज रहता है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं,
एडमिट कार्ड आ गया है, A to Z ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना चाहिए सो दैट आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिल सके। तो फर्स्ट आपको बिलीव आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के लिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं कि लाइक आपका यहाँ पर रिसेंट का कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 10th का मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन हो, ठीक है। NTC सर्टिफिकेट यानी कि ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड से आपका NSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस का लगाया हुआ है सो डेट आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप किसी और जॉब में ऑलरेडी पोस्टेड हैं सो डेट आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। अगर आप एग्ज़ाम और यहाँ पर क्या है फॉर्म फिल करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल एंड कॉमन होती, तो आप सभी को यहाँ पर पता है, ठीक है। मेन आपका यही था कि फॉर्म एक्चुअल में आपको भरना कैसे है। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पर विजिट करना है, आपको पहुँचना है अपने करियर सेक्शन में। करियर सेक्शन में आप जैसे ही पहुँचते हो तो यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है, आपको ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर लेना है और यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपका डेट कब से स्टार्ट होगा फिलिंग का, कब एंड होने वाला है वो, आपको जो पेमेंट है वो SBI कलेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करना है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यहाँ पर फिल कर सकते हो। और अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सो डेट आप क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो यही सारी अपडेट्स थी जो आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू बतानी थी। होप सो कुछ डाउट्स जो भी यहाँ पर आपके मेजर डाउट्स थे वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर भी आप अपने कमेंट्स को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर आपको ऑथेंटिक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।